जनता कह रही है कि दिल्ली वाले मसले पे जवाब दीजिए कि हरियाणा में वो सब नहीं होगा अगर आप जीतते हैं तो। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय कोर्ट ने अभी इल्जाम नहीं लगाया है। माननीय कोर्ट में हमें अभी कोई फैसला नहीं किया है। गोपालकांडा पे अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया है। अच्छा, आखिरी बार सवाल ले रहा हूं, नए लोग एक सेकंड आप पूछिए, सवाल पूछ रहे हैं। आदित्य चौटाला जी से मेरा सवाल है, ये कह रहे हैं ना ट्रैक्टर का चालान नहीं कटा। मेरे पड़ोस के गांव कसुम्बी से 12,400 का चालान कटा था और नरमा लेके आ रहा था। और इन समर्थकों को जवाब देना चाहता हूं, आरोप सब पे लगते हैं पर कोर्ट ने तय नहीं किए अभी तक। एक सेकंड, आज का काफिला देख के आंखों में आंसू नहीं, मुंह में रालू आ गया इनका। ठीक है, सवाल ऐसा है, बीजेपी की कमेटी होने के बाद भी सिरसा में काम नहीं हो पा रहे, क्यों? और हम इन्हें दोबारा वोट कैसे दे दें? सवाल पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है, इनके साथ इनेलो में पदम जैन थे, वो गरीबों के पैसे लेके ब्याज पे अब बीजेपी में भागे हैं, ये चोरों की पार्टी है। सारे सवाल आप ही से हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि चालान को लेकर बड़ी लोग दुखी हैं यहाँ पर, तो इन लोगों को बताइए कि चालान चुनाव के बाद रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, और इन लोगों को बोलिए कि हेलमेट पहना करें, अपने कागज पूरे रखें। ये दुखी हैं आप लोगों से। सबसे बड़ी बात है कि आज आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, बच्चे टू व्हीलर ड्राइव करते हैं और उसको रूल्स को फॉलो नहीं करते, हेलमेट पहनना चाहिए। दूसरा, ट्रैक्टर की बात करता हूँ, यहाँ दो तरीके के यूज़ होते हैं, एक कॉमर्शियल एंगल है, एक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसान रखता है, कॉमर्शियल ट्रैक्टर व्यापारी के पास होता है। सरकार अगर चालान कोई कटा है तो कमर्शियल का कटा है, एग्रीकल्चर का नहीं कटा, क्योंकि ट्रैक्टर असल में एग्रीकल्चर वाले को वायलेशन करना मंजूर है, उसको रियायत है। एग्रीकल्चर का मीन्स जो ट्रैक्टर किसान के नाम हो उसका चालान नहीं होता। कई लोगों ने उसमें माल ढोने का काम किया है, जितना उस पर लोड अप्रूव है उससे ज्यादा लोड लेके जाते हैं लोग। अच्छा, आप सबसे सिरसा में एक सवाल पूछता हूं, एक मिनट रुकिए, सुनिएगा ध्यान से सब लोग, सवाल सुनिएगा। सब पार्टियां ये बताएंगी, आईएनएलडी से शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा आप लोग। राम रहीम को पैरोल मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि अपराधी है वो। पक्की बात है, आप बताइए। ये माननीय कोर्ट को देखना है कि हमें क्या करना है। वो आपकी राय क्या है? आप समर्थन में हैं या नहीं? नहीं, ये कोर्ट को देखना है कि कोर्ट में क्या करती है। कोर्ट नहीं, वो जेल अथॉरिटी को देनी है, कोर्ट को नहीं देनी है। देखा, अगर मुजरिम है तो जमानत नहीं मिलनी चाहिए, अगर मुजरिम नहीं है तो जमानत मिलनी। परोल छुट्टी प्रोल मिल, अगर देखो गवर्नमेंट में कानून है तो प्रोल मिलनी चाहिए। अगर कानून में प्रावधान तो है, लेकिन उसका कंडक्ट देखकर नहीं, अगर प्रोल है तो सरकार को देखना चाहिए, अगर उनकी प्रोल बनती है तो प्रोल देनी चाहिए। बताइए आप। माननीय न्यायालय के अधीन मामला है, न्यायालय देखे भी पैरोल मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है? कोर्ट तो खुद देख लेगा, मैं आपकी राय जान रहा हूं। देखिए, हर व्यक्ति किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी की भावना जुड़ी। सर सीधा जवाब दीजिए ना, पैरोल मिलनी चाहिए या नहीं? ये कोर्ट का मसला है। कोर्ट का नहीं, आप अपनी राय दीजिए, वो तो न्यायाधीश खुद देखता है, आप अपनी राय बताइए। मैं खुद अनुयायी हूँ, कोर्ट फैसला करे, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सरकार क्या फैसला करे ये बताइए, अधिकारी क्या फैसला करे, आपका मन क्या कहता है? कि हिंदुस्तान के अंदर अदालत सबसे बड़ी अदालत से बड़ा कोई नहीं है। घुमाइए मत सीधा, चौटाला साहब सीधा जवाब, घुमाइए मत। मैं जवाब लेके रहूंगा। मैं घुमा नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि अदालत से बड़ा कोई नहीं है, प्रधानमंत्री भी बड़ा नहीं है। पर सरकार ने देनी है, अधिकारियों ने देनी है, रिकमेंड अधिकारियों ने करना है। आप सीधा जवाब दीजिए ना, फंस क्यों रहे हैं? फिर कह रहा हूं, मैं खुद अनुयायी हूं। बस फिर जवाब मिल गया मुझे। ये डेरा प्रेमी अनुयायी हैं, डेरा प्रेमी है, इसलिए आप बताइए कांग्रेस की राय क्या है? हमारी राय ये है, बाबा जी को पैरोल मिलनी चाहिए, क्यों कि सजा होगी, पैरोल हर आदमी को मिलती है, जो पैरोल मांगता है उसको पैरोल मिलनी। और अगर पैरोल पे आने के बाद वो दोबारा जेल नहीं गए तो आप दोनों लेकर जाएंगे? ऐसा है, बिना गोली चलाए लेकर जाएंगे? पैरोल सबको मिलती है, हर आदमी का। आप यहाँ वादा कीजिए कि आप उनको वापस जेल भिजवाने में मदद करेंगे। सरकार, बीजेपी की सरकार पहले मत्था टेकती थी, जाके बाबा जी से आशीर्वाद लेती थी। आज कोर्ट का कोई मसला है, बीजेपी सरकार को ये लगता है हमें वोट नहीं देगा बाबा। आप मत्था टेकते थे, इसीलिए पंचकुला में गोलियां चली। मैं एक बात बताऊं आपको, ये सारी की सारी कांग्रेस और सारे लोग मत्था टेकते थे, उसमें चाहे कोई भी पार्टी हो। और लेटेस्ट आप हैं। एक मिनट,
रामविलास जी ने 51 लाख रुपए का अनुदान भी दिया था। अनुदान से बिल्कुल दिया था। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि सबसे पहले मत्था टेका इन्होंने, ने फिर कांडा जी ने, फिर इन्होंने। आप सबसे एंड में। मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं तो अनुयायी हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो राजनीति में आप आया हूं। अच्छा, ये बात कहते हैं, आप प्रेमी हैं तो आपको ये भी पता होगा, आप कैंडिडेट भी हैं अभी डब्बाली से। आप बताइए कि क्या 2014 में बीजेपी की सरकार बनाने में डेरा ने खुल के सपोर्ट की थी? सबको पता है। आप हमें भी बता दीजिए ना। बिल्कुल सबको पता है। बीजेपी की सपोर्ट की थी डेरा ने। आपके माध्यम से दिखा था, टीवी चैनल्स पे था। इस बार हो रही है, नहीं हो रही? इस बार तो कह दिया डेरा ने कि किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो उनका फैसला है, वो उनका फैसला है। इस बार बीजेपी के साथ क्यों नहीं डेरा? ये उनका फैसला है, हम फैसला लेने वाले नहीं है, ये उनका है। जो उनका फैसला होगा मान्य होगा सबको। चलिए, आप बताइए कि इस बार बीजेपी के साथ डेरा जाता है तो आप कहां से उम्मीद लगाए बैठे हैं? फिर सिरसा में तो डेरा प्रेमियों का गढ़ है। ऐसा है, एक कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा छत्तीस बिरादरी के साथ लेके चलती है। बीजेपी ने हमेशा सांप्रदायिकता फैलाई है और कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है, सबका साथ लेके चलती है। आम आदमी पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा डेरा पे। सर, ये लोग इसलिए नहीं खड़े हैं कि डिबेट मिलनी चाहिए कि जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आम आदमी को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, अच्छे स्कूल मिलने चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल मिलने, स्कूल अच्छे। वो तो कांग्रेस ने कह दिया फिर अपने मैनिफेस्टो में। सर, इनकी 75 साल सरकार रही है, हमने 3 साल में करके दिखाया है। ये भी जुमलेबाज है, वो भी जुमलेबाज है। पंजाब में क्यों नहीं किया? आप जुमले कसते हैं आम लोगों के लिए, ना विकास करते हैं, ना उनको वेतन भत्ते देते हैं, झूठे वादे करते हैं। सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ है सरसे जिले में तो इस सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा किसानों को मुआवजा मिला है तो इस जिले में मिला है 692 करोड़। और इनकी सरकारों ने किसानों के साथ छलावा। मिला मुआवजा किसानों का? सरसा जिला का विकास गोपाल कांडा ने किया, पूरी जनता जानती है। 400 करोड़। पक्की बात है। खुद का किया, जनता का नहीं किया। चलिए, आज समय इतना ही था। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज सिरसा से इस बड़ी बहस में इतना ही। सोमवार को मुलाकात होगी आपके सिरसा से साथ लगे जिले फतेहाबाद में। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।